हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चारकोल ओल्ड फेस ड्राइंग फॉर माय बिगिनर्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने फेस की ड्राइंग के साथ, जो कि मैंने स्ट्रेथमोर शीट के ऊपर दोस्तों कर ली है। जी हाँ दोस्तों, ये जो शीट है मेरी, ये स्ट्रेथमोर ब्रिस्टल है। एंड यहाँ पर मैंने अपनी एक ओल्ड फेस की जो है वो ड्राइंग कर ली है। तो ये जो चश्मे वाला पार्ट है, इसको हम आज करके जो है देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे एक चारकोल वर्क को आपको शुरू करना चाहिए। तो यहाँ पर ये दोस्तों जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे जो स्पेक्स में ये वाला एरिया है, यहाँ से मैं जो है दोस्तों शुरुआत करूँगा। एंड आप लोग अपने आर्टवर्क को सीखने के पर्पज़ से कुछ इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। तो ड्राइंग को हमेशा लाइट करने के लिए आपको नीडेबल इरेजर का यूज़ करना है और कुछ इस तरीके से लाइट कर लेने के बाद चारकोल पाउडर को दोस्तों ब्रश के तरीके से मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो मैंने ब्रश ले लिया है सिंथेटिक और यहाँ पर चारकोल पाउडर। तो अब जो भी मेरे को अपने चश्मे में लाइट शेड नज़र आ रही है, मीडियम शेड नज़र आ रही है, मैं कोशिश करूँगा कि वो सारी शेड मैं ब्रश से देने की कोशिश करूँ, क्योंकि ब्रश जो है दोस्तों मेरी हेल्प करेगा मेरी शेडिंग को सॉफ्ट लाने में। ये बात हमेशा दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जब भी आप ब्रश का यूज़ करते हैं अपनी चारकोल की ड्राइंग में, ग्रेफाइट पाउडर का यूज़ करते हैं, तो हमेशा याद रखना है कि पाउडर फॉर्म अगर आप ब्रश के साथ यूज़ करेंगे तो हमेशा आपको सॉफ्ट इफेक्ट मिलेगा। ये दोस्तों दोनों ही चीज़ों का जो एक प्रॉपर्टी है वो सॉफ्ट है। पाउडर अगर पेंसिल के कंपैरिजन में देखा जाए तो दोस्तों बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इसलिए आप हमेशा जब भी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे तो ये बात ध्यान रखिएगा कि एक सॉफ्टनेस आपको बहुत अच्छी मिलती है और स्मूथ ब्लेंडिंग होती है। तो यहाँ पर दोस्तों पहले मैं अपने चश्मे में इस तरीके से दोस्तों शेड लगा लेता हूँ। एंड आई होप दोस्तों आप लोगों को अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ में आ रही होगी। इतना काम हो जाने के बाद अब दोस्तों मेरी जो पेंसिल है यहाँ पर ये है न्यूट्रल पेंसिल है और जो ब्रांडिंग है वो मैरिज की दोस्तों ब्रांडिंग है। तो इस पेंसिल से दोस्तों मैं अपने जो मेन डार्कनेस है पहले उसको अटैम्प्ट करने जा रहा हूँ, यानी कि जहाँ पर मुझे चश्मे में दिखाई दे रहा है कि भाई ये एरिया तो डार्क ही है, तो मैं वहाँ पर दोस्तों डायरेक्टली अपनी चारकोल पेंसिल को चलाऊँगा और कुछ इस तरीके से आपके सामने दोस्तों जैसे आपको नज़र आ रहा है उस एरिया को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करूँगा और फिलिंग करूँगा अपनी चारकोल पेंसिल के साथ। एंड देन उसकी जो ब्लेंडिंग है वो डिपेंड करेगी कि भाई हम जो है उसको किस चीज़ से ब्लेंड करें, क्योंकि यहाँ पर शार्पनेस की बात है और चारकोल पेंसिल चलाई हुई है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों मैं यहाँ पर अपने जो टूल है वो पेपर स्टम्प को यूज़ करूँगा, क्योंकि वो शार्पनेस के लिए और डार्क शेड को अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग करने के लिए फेमस भी है और आपको वही यूज़ करना चाहिए। डिपेंड ऑन बड़ा एरिया या छोटा एरिया। शार्पनेस की बात जहाँ तक है दोस्तों, तो शार्पनेस के लिए पेपर स्टम्प से अच्छा और कोई टूल है ही नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों पहले मैं अपनी जो लाइनिंग है उसको इस तरीके से अटैम्प्ट कर लेता हूँ एंड देन उसके बाद हम इसके ऊपर अपना पेपर स्टम्प को इस तरीके से लगाना शुरू कर देंगे। और ये देखिए दोस्तों जो हमारी शार्प लाइनें हैं एकदम बढ़िया तरीके से महीन तरीके से वो चीज़ निकलनी शुरू हो जाएगी। मज़ा आएगा आपको ब्लेंडिंग करने में। एक बात का दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए कि रिपीटेशन ऑफ पेपर स्टम्प ऑन योर चारकोल पेंसिल होते रहना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं या कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो स्टार्टिंग में थोड़ा ब्लेंड करते हैं फिर उसको छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, आप लोग जितना अच्छे से ब्लेंड करेंगे चीज़ें आपको अच्छे से जो है रिज़ल्ट में मिलेंगी। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से दोस्तों ब्लेंड किए जा रहा हूँ और मुझे रिज़ल्ट अपना जो है मिलता जा रहा है। और मैं इसमें अच्छे तरीके से अपनी लाइनिंग को ब्लेंड कर देने के बाद उनके बीच में जो गैप है उसको भी उनके पाउडर के साथ ब्लेंड कर दूंगा। अगर मुझे अलग से वाइटनेस निकालनी है तो उसके लिए दोस्तों हम पेंसिल इरेज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से हम जो है अपनी ब्लेंडिंग करके इस पूरे एरिया को हमने मीडियम और डार्क शेड के साथ मर्ज कर दिया है। अब इसके बाद जो हमारा अगला काम है वो धीरे धीरे इसमें शार्पनेस बढ़ाना है। तो इस बार मैंने पेपर स्टम्प के साथ ही पाउडर को यूज़ किया है और डायरेक्टली इस पर चला दिया है फॉर द मीडियम शेड और सॉफ्ट इफ़ेक्ट। ये देखिए इस तरीके से लगा लिया है और अब ये हम जो है लगाते रहेंगे इस पर शार्पनेस के लिए। अपने आसपास के एरिए पे पाउडर फोम को यूज़ कर रहे हैं हम पेपर स्टम्प के साथ दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर जो टूल है वो पेपर स्टम्प ही उसको आप मान के चलें, क्योंकि टॉर्टोलॉइन इसका नाम है। टॉर्टोलॉइन और पेपर स्टम्प ये दोनों ही चीज़ें एक ही हैं, ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है काम करने में और ब्लेंडिंग करने में। तो अब ये है दोस्तों मेरे पास चारकोल पेंसिल इरेज़र जो कि चारकोल को यहाँ मिटाने के काम आएगी। एंड अब इसमें से मैं चश्मे में जितना भी मैंने पार्ट अपना कर दिया था लाइट शेड या मीडियम शेड और मुझे नहीं चाहिए वहाँ पर, तो वहाँ से अब मैं यहाँ पर ब्लेंडिंग यानी कि वाइट निकालना शुरू कर दूँगा। और इस तरीके से दोस्तों हमारा वाइट जो है निकलता रहेगा बढ़िया तरीके से।
पेंसिलों में जो सबसे बेस्ट पेंसिल मुझे अभी तक लगी है दोस्तों पेंसिल इरेज़र में, वो यही पेंसिल है जो मैं आज तक भी दोस्तों यूज़ करता आ रहा हूँ। आज तक भी इसका मतलब है कि जब से मैंने यूज़ किया है इसको, और भी जो स्टेडलर की जैसे पेंसिल इरेज़र है उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बेटर है ये दोस्तों, और सॉफ्ट भी है। मज़ा आता है इसको यूज़ करने में, और अच्छे तरीके से वाइटनेस को ये निकालती भी है। तो यहाँ पर अब इसी तरीके से दोस्तों मैं जो है अपना काम करते हुए चलूँगा, और अपने राइट साइड वाले स्पेक्स में भी ऐसे ही काम करूँगा। अब जैसे यहाँ पर एरिया थोड़ा बड़ा आ गया है, तो यहाँ पर अब ब्रश ना लेकर के आप सीधा अपना कॉटन को इस्तेमाल करें या कॉटन बड को इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर कॉटन बड ही मैं दोस्तों इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कंफर्ट लगा अपना एरिया कि यार ये इतना एरिया तो है जिसको मैं कॉटन बड से आराम से कर सकता हूँ, इसलिए मैंने कॉटन बड का यूज़ किया। अदरवाइज़ आप चाहें तो कॉटन का भी यूज़ कर सकते हैं, और ब्रश को बड़े साइज़ वाला ब्रश जो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बट ईयरबड का दोस्तों फ़ायदा यही है ना यहाँ पे, कि कॉटन बड से भी आपकी जो है चीज़ें जो थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट और शार्प होती हैं, हल्की हल्की, वो निकल जाती हैं बढ़िया तरीके से। तो वही काम अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ अपने इस वाले एरिया में, कि जितना भी मुझे मीडियम और लाइट शेड नज़र आ रहा है, मैं उसको पाउडर, चारकोल पाउडर और कॉटन बड की हेल्प से पूरे एरिया में अच्छे तरीके से चश्मे में फैला दूंगा शेड, और फिर उसके अंदर से वाइटनेस निकालनी शुरू करूँगा। तो इसी तरीके से दोस्तों ब्लेंडिंग के ऊपर आप सबसे ज़्यादा फोकस करें, और ध्यान रखें कि जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतना बढ़िया आपका रिज़ल्ट निकलता है। तो यहाँ पर अब इतना एरिया कर लेने के बाद धीरे 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 हम करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ये देखिए बढ़िया तरीके से हमारी जो सॉफ्टनेस है वो निकलती जा रही है। और स्ट्रेथमोर शीट जो है ना दोस्तों, आप जब काम करेंगे आपको लगेगा यार कितनी मेहनत चल रही है, इससे अच्छा तो कार्ट्रेज शीट्स हैं या आइवरी शीट है। आइवरी तो दोस्तों मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। अगर आप रियलिस्टिक आर्ट वर्क्स चाहते हैं तो मैं आपको कभी भी आइवरी शीट रिकमेंड नहीं करूँगा। हमेशा कार्ट्रेज या थोड़ा रफ़ पेपर ही इस्तेमाल करें चारकोल के लिए और ग्रेफाइट के लिए। अब इतना एरिया कर लेने के बाद इसके अंदर हम वाइटनेस निकालनी शुरू कर देंगे, और फिर अपनी वाइटनेस को मेंटेन करते हुए चलते रहेंगे धीरे 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 धीरे। और हमारा जो चश्मा है उसमें जो मेजरली हमारी चश्मे पे अगर मैंने चारकोल पेंसिल चलाई तो उसकी ब्लेंडिंग दोस्तों हम पेपर स्टम्प से ही करेंगे। साइजेस डिपेंड करते हैं कि छोटे एरिया के लिए अपना 1 नंबर, फिर उसके बाद 2 नंबर, 3 नंबर, 1 to 3 नंबर सबसे बेस्ट होते हैं। तो ये देखिए
दोस्तों हमारा जो है चश्मे का काम जैसे ही ख़त्म होगा तो नाक का मैंने एरिया थोड़ा सा करके आपको दिखा दिया है, सो डैट मैं आगे इसको कैसे कंटिन्यू करूँगा आपको पता चल जाए। रिंकल्स के लिए दोस्तों देखिए, जैसे रिंकल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है सारे एक्यूरेट वैसे नहीं बनते हैं, लेकिन आप इस तरीके से पहले पेंसिल शेडिंग करके उनको जो है ड्रॉ कर लीजिए एंड देन उसके बाद आप उसके ऊपर पेपर स्टम्प को बढ़िया तरीके से जो है यूज़ कीजिए हर एक लाइन के ऊपर। और प्लस अगर एरिया ज़्यादा छोटा है तो आपस में पूरा ब्लेंड करके तो इस तरीके का रिज़ल्ट आपको नज़र आएगा। तो अगली वीडियो में दोस्तों मैं शेयर करूँगा और ज़्यादा डिटेल। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।